काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोनभद्र के ओबरा तहसील में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला देखने को मिला जिसमें एक मां को उसके इकलौते बेटे होने से लेखपाल के द्वारा कागजों पर बेदखल खारिज कर दिया गया, जिसके बाद बेटा मां के संपत्ति से बेदखल हो गया। अब बेटा अपने आप को अपनी मृत हो चुकी मां का बेटा साबित करने के लिए कभी तहसील दिवस पर तो कभी थाना दिवस पर तो कभी एसडीएम ओबरा के यहाँ तो कभी डीएम के यहाँ चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाकर थक गया। अब उसे आखिरी उम्मीद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। क्षेत्र में जमीन का एक बड़ा रैकेट चल रहा है। सबसे ज्यादा मामले सोनभद्र में देखने को मिलता है। इसी जमीन के मामले में घोरावल क्षेत्र के उम्भा गांव में नरसंहार हो चुका है, जिसमें 11 लोगों की मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल अजय कुमार पासवान मृत हो चुकी मंजरी देवी का इकलौता बेटा है। स्वर्गीय मंजरी देवी की मौत मई माह में लंबी बीमारी के चलते हो चुका है, जिसके बाद असली खेल शुरू हुआ। कोन थाना क्षेत्र के खेमपुर गांव के लेखपाल अरविंद यादव और कुछ दबंगों के द्वारा स्वर्गीय मंजरी देवी के जमीन के एक टुकड़े को लेकर उनके बेटे अजय कुमार पासवान को जमीन से बेदखल करने के लिए कागजों पर स्वर्गीय मंजरी देवी के पुत्र को कागजों में खारिज कर दिया गया। यह जमीन सड़क किनारे होने की वजह से बहुत महंगी है। वहीं पीड़ित अजय कुमार पासवान ने बताया कि मैं अपने मां स्वर्गीय मंजरी देवी का इकलौता बेटा हूं। आप कुटुंब रजिस्टर और जमीन के खतौनी पर मेरी मां के साथ मेरी पत्नी व बच्चों का नाम जुड़ा है। मेरी मां स्वर्गीय मंजरी देवी 29 मार्च को लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद लेखपाल और कुछ दबंगों का खेल शुरू हो गया, जिसमें हमारी मां के द्वारा 8 बीघे के चक में से 4.2 बीघे श्रृंगार चंद पुत्र पांचू के नाम बेच दिया गया, जबकि मां के द्वारा ही 1 बीघे जमीन नागेंद्र पुत्र केसर पासवान को और 1.3 बीघा जमीन राम भजन पुत्र कैलाश को बेच दिया गया था। बाकी शेष 2 बीघा जमीन जो मेरी मां के नाम है, उसी जमीन पर लेखपाल अरविंद यादव के द्वारा दबंगों का कब्जा दिलाने के लिए बड़ा खेल खेला गया। इस खेल में लेखपाल अरविंद यादव ने मेरी मां के मौत के बाद मुझे कागजों पर मंजरी देवी के पुत्र होने से खारिज करते हुए मुझे जमीन से बेदखल कर दिया। जब इसकी जानकारी मुझे हुई तब मैं तहसील दिवस, थाना दिवस, डीएम व एसडीएम ओबरा के ऑफिस के चक्कर लगा रहा था। ऑफिस के चक्कर लगा कर थक गया, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अजय पासवान ने बताया कि आप गांव के परिवार रजिस्टर और जमीन के खतौनी पर खुद देख सकते हैं कि मेरी मां के साथ मेरी पत्नी, मेरे बच्चों का नाम जुड़ा हुआ है। हम हाथ जोड़कर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ मांगते हैं कि मेरी जमीन मुझे दिलाई जाए और इस लेखपाल अरविंद यादव के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं हाथ जोड़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाता हूं। मुझे विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी हमें न्याय दिलाएंगे। क्या मामला है जो आप पेपर लेकर दौड़ रहे हैं? मेरा ज़मीन का मामला है। कहाँ का? ग्राम खेमपुर, थाना कोन, जिला सोनभद्र, तहसील ओबरा हम रहने वाले हैं। हाँ। और मेरी माता जी मार्च में मरी हैं। और जब अपने ज़मीन पे हम अपना कागज द्वारा गए सबको नाम करवाने, तो अरविंद यादव लेखपाल द्वारा हमारी वहाँ पे जो ज़मीन से 8 बीघा ज़मीन था, 6 बीघा ज़मीन मेरी माता जी बेच दी, 2 बीघा ज़मीन बचा था। और अरविंद यादव लेखपाल हैं हमारे गांव के, उनके द्वारा मतलब दबंगों को ज़मीन कह रहे हैं कि आपका ये प्रमाणित नहीं होता है कि अपने मम्मी का पुत्र हैं आप। मेरे पापा 2 शादी के, तो मैं अपने मम्मी से अकेले हूँ, अजय कुमार। मेरे पास परिवार रजिस्टर है। अच्छा, तो आपके पास क्या सबूत है कि आप अपनी माँ के बेटे हैं? रजिस्टर है और मेरे पास सब कुछ आधार कार्ड में मेरे मम्मी के नाम से नाम जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपके नाम से कितनी ज़मीन है? मेरे मम्मी के नाम से 8 बीघा ज़मीन है। उसमें आपका कितना हिस्सा है? मेरा हिस्सा 6 बीघा बेच दिए, 2 बीघा ज़मीन का मेरा विवाद है। अरविंद यादव लेखपाल तो इसकी सूचना कहाँ दी आपने? डीएम साहब के यहाँ दिए है, डीएम साहब के यहाँ दिए, थाना कोन में दिए हैं। और हमारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री साहब से मेरा गुजारिश है, मेरे जो भी ज़मीन का हिस्सा मुझे दिलवाया जाए।